अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कपड़े का कारोबार है और साथ ही हमने ये फाउंडेशन बनाई थी ताकि हम तस्दीक करें और फिर हकदार लोगों की मदद करें, ना कि उन लोगों की जिनका काम सिर्फ गलियों में, मोहल्लों में, मार्केटों में जाके भीख मांगना। और इसके अलावा मैं एक ज़रूरी पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी फाउंडेशन में हमारी कोशिश होती है हम लोगों की मदद करें। रिश्ते करवाना, शादियाँ करवाना इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज भी हम जिस घर में आए हैं, यहाँ के सारे हालात ये बहना हमें बताएँगी। उसकी वजह ये है कि इनका कोई भाई नहीं है, इनकी वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं और इनके वालिद साहब बीमार हैं। वो बेचारे अपना कोई काम खुद नहीं कर पाते। ये छोटी बहनें ही उनके सारे काम करती हैं, घर के सारे काम करती हैं और मजबूरन बाहर के भी सारे काम फिर इन्हीं को करने पड़ते हैं। क्योंकि बेचारी के कोई बहन-भाई नहीं है ही बिल्कुल अकेली। तो मैं अपनी बहना से ये जानना चाहूँगा, आपकी वालिदा को फ़ौत हुए कितना अरसा हो गया? क्या हुआ बहना, मेरा सवाल करना बुरा लगा आपको? नहीं, आप बात करें। मैं आपकी वालिदा का पूछ रहा था, आप खुद को सँभालें। मैं पूछ रहा था कि उनको कितना अरसा हो गया फ़ौत हुए? 3 साल हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आप अपने वालिद साहब का बताएँ, ये कब से बीमार हैं? बल्कि इनको मसला क्या हुआ है? ये देर-देर तक झुक के काम करते रहते थे। इन्हें तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं। मोड़ों का मसला हो गया। डॉक्टर ने कहा इन्हें ज़मीन पे लेटाएं ताकि इन्हें तकलीफ कम हो और साथ में इनकी मेडिसिन भी चल रही है। भाई मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इन्हें जब भी खाना खाने के लिए या वॉशरूम ले जाने के लिए उठाती हूँ तो कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे वापस लेटा दो। अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आप अपनी कोशिश करते रहें और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन ठीक-ठाक हो जाएँगे। आप मुझे बताएँ, आप कह रही हैं ना 4 माह हो गए हैं अपने आपके पापा को, तो 4 माह से घर का गुज़ारा कैसे हो रहा है? आप खर्चा कैसे कर रही हैं? मैं पापा वाला काम करती हूँ। मतलब पापा बीमार होने से पहले ये काम करते थे। पापा जूती के ऊपर वाले हिस्सा तैयार करते थे और मैं उनके साथ मदद करती थी। अब जब से पापा बीमार हुए हैं तो मैं अकेली ये काम करती हूँ 4 माह से। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, थोड़ा तफ़सील से समझाएँ कि इसमें आप काम क्या करती हैं? भाई सबसे पहले तो इसमें सरोशन लगाना होता है। फिर इसको आधा घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देती हूँ। फिर जब ये सूख के वापस आता है तो फिर मैं उसके ऊपर कपड़ा लगाती हूँ। तो फिर उसको हथौड़े के साथ मारती हूँ मजबूत करने के लिए। फिर मैं इसको वो बन जाता है। फिर एक जूता तैयार हो जाता है। जब पापा काम करते थे तो ज़्यादा पैसे बनते थे। वो साथ में सिलाई भी करते थे। अच्छा बहना, आप मुझे बताएँ कि ये कितने घंटों का काम होता है और कितनी मज़दूरी बन जाती है इसमें? भाई इसमें एक जोड़े का हिसाब होता है। अगर मैं 1 दर्जन जोड़ा बनाऊँ ना तो मुझे 300 रुपए मिल जाते हैं। तो 1 दर्जन जोड़े आप बनाती हैं 300, आप दिन में कितने जोड़े तैयार कर लेती हैं? 2 जोड़े तैयार कर लेती हूँ, 2 दर्जन जोड़े तैयार कर लेती हूँ। 2 दर्जन जोड़े यानी 3 और 3 ₹600 और महीने का हो गया 18,000, बस इतना ही बनता है आपका? भाई ये भी बहुत मुश्किल है। लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है और साथ में मैंने घर के सारे काम करने होते हैं। चलें वो बातें भी ठीक है, लेकिन 18,000 में आपका गुज़ारा हो जाता है? नहीं भाई बहुत मुश्किल से होता है। 18,000 में से तो 8,000 किराया चले जाता है। पीछे बाकी 10,000 बचे। उसमें मेडिसिन लेनी होती है और बिल वगैरह का खर्चा करना होता है। और बकाया सब्जी और राशन के लिए तो पैसे नहीं बचते। 2 माह का किराया भी नहीं दे सकी मैं। और जब से पापा बीमार है मैं राशन उधार लेके आ रही हूँ। यानी 2 माह का आपका इस घर का रेंट है। परचून वाले के कितने पैसे देने हैं आप? अभी मैं कल ही गई थी बस आधा किलो चने की दाल लेने। दाल तो उन्होंने दे दी, साथ में ये भी कहा बेटा मैं आपका बहुत एहसास कर चुका हूँ और अब आप भी मेरा ख्याल कर लो।
काफी अर्से से उधार राशन लेकर जा रही हूँ, वापस कब करना है? 35,000 तो आप खा गए होगे, और अब कितना सामान लेके जा रही हूँ। नहीं तो बहुत ही मुश्किल से होता है, एक तो अबू बीमार है और मजबूरी में राशन उधार लेना पड़ा है, और मोहल्ले में से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। एक रास्ते में लड़के बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, ऊंची ऊंची गालियां दे रहे होते हैं। एक मरतबा तो एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। भाई मैं बहुत डर गई थी। फिर अल्लाह का शुक्र है वहाँ एक अंकल आए, उन्होंने उस लड़के को डांटा तो वो भाग गया। वो लड़के अभी भी तंग करते हैं आपको? नहीं भाई, अब मैंने गौर किया कि सारे लड़के शाम में इकट्ठे होते हैं, तो मैं इस वजह से सारा सामान दिन में ले आती हूँ। तो इस मोहल्ले में कोई एक फैमिली ऐसी नहीं है जो आपका एहसास करे? होते हैं अल्लाह के बंदे हर जगह पे। नहीं भाई, 2 घर छोड़ के एक आंटी का घर है। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने कहा था, बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं ला दूंगी, पर मुझे बार बार तंग करना अच्छा नहीं लगता उनको। अल्लाह पाक आसानी करे आपके लिए। हम अपनी फाउंडेशन से आपको ये 10,000 दे रहे हैं, आप ये रखो, पकड़ लो, कोई बात नहीं है, हम भाई हैं सारे आपके। और बल्कि 1 मिनट, ये 5,000 आप और पकड़ो, ये पकड़ लो, ठीक है। और मैं अपनी फाउंडेशन से, अपनी जेब से फिलहाल आपको इतने ही दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह इनका 2 माह का रेंट था 16,000, और 35,000 ये बता रही हैं इनका परचून वाले का उधार है, तो टोटल हो गया 51,000। लेकिन हमारी जो जेब थी वो 15,000 की थी, जो हमने दे दी। इसी तरह आपकी भी जो जेब है, आप उस हिसाब से अपना अपना हिस्सा डालें, इनका मसला खत्म करने में हमारा साथ दें। और अगर कोई साहिब हैसियत है जिसे अल्लाह पाक ने ज़्यादा नवाजा हुआ है, वो चाहे तो इनका महीना भी लगा सकता है। बल्कि बहना, ये मुझे आप बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो खर्चा करने में मसला हो रहा है जिसमें? भाई राशन का हो रहा है, 4 माह से तो राशन उधार लेके आ रही हूँ। ठीक हो गया। नाज़रीन, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इनके वालिद साहब का और इनका, ये सिर्फ 2 लोग हैं इस घर में, अगर इनका कुछ राशन लगा सकें हर महीने के लिए तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। अल्लाह पाक आपको इस चीज़ की जज़ा देगा, आपको बरकत देगा। और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।